आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो सेशन है ना हमारा, ये क्या है, मेंस डीआई का कौन सा पार्ट, 11th पार्ट। ठीक है, 11th। तो अभी तक हम 10 ऐसे पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएं। आज ये 11th पार्ट है। और जैसा आपको पता है कि जो क्वेश्चन है मेरा, ये किसका होगा, प्रैक्टिस मॉक का। ठीक है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में होगा। और बाकी के क्वेश्चंस, बाकी के अगर आपको देखने हो तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से पूरी डीआई मेंस की, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्या है, ऑल द आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ठीक है, मैसेज लाइन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, बोलता क्या है, द गिवन टेबल शोज द क्युमुलेटिव नंबर ऑफ द मोबाइल सेट्स सोल्ड बाय द 5 डिफरेंट कंपनीज इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, तो क्या दिया है इसने कि 5 डिफरेंट कंपनीज हैं और क्या बेचती हैं, मोबाइल सेट्स। डेटा जो दे रखा है ना टेबल में, उसके बारे में बता रहा है कि जो नीचे ये डेटा दे रखा है ना, ये डेटा, ये 5 कंपनी का है, 5 सालों का है, क्युमुलेटिव दे रखा है और मोबाइल सेट्स का डेटा दे रखा है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, ईच कंपनी सेलिंग आइदर द स्मार्टफोन एंड फीचर फ़ोन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। तो फीचर फ़ोन या स्मार्टफोन है और फ़ोन्स का हमें डेटा इसमें दे दिया गया है। ठीक है, स्मार्टफोन हो कि फीचर फ़ोन है तो मोबाइल सेट ही, तो इसने हमें क्या दे रखा है, टोटल डेटा दे रखा है। और क्युमुलेटिव डाटा है तो हमको हर एक सेट का अलग अलग निकालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो 2010 तक। ठीक है, तो पहले इसको डेटा को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपना क्वेश्चन देखेंगे। तो कंपनी है 2010 का ये है। ठीक है, तो टेबल बना लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कंपनी। ठीक है, और जैसा इसमें दे रखा है वैसा ही हम कर लेंगे, कंपनी। ठीक है, मतलब मैं लिख नहीं रहा, इसी के नीचे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप समझ जाना कौन सा किसके लिए है। ठीक है, ये है रेडमी के लिए सबसे पहले। ठीक है, अब देखो रेडमी ने 2010 में बेचे 1250। ठीक है, 1250। अब अप टू 2011, मतलब 2011 तक। तो इसमें 10 और 11 दोनों जुड़े हुए होंगे, तो दोनों जुड़े हुए हैं, तो मतलब हमें ये क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है किसका, 2011 और 2012 दोनों का टोटल दे रखा है। ठीक है, अब मेरे को 10 में से 10 का निकालना है, तो आप कहोगे कि 10 का तो दे रखा है, 11 का निकालना है, तो टोटल में से 10 के माइनस कर दे। ठीक है, तो 100 में से 50 गया, आप कहोगे 50। ठीक, फिर 17 में से 12 गया, आप कहोगे 5। ठीक है, ये कितना आ गया, 2011 का। ठीक है, अब 12 का देख लो। अब ये जो दे रखा है ना इसने यहाँ तक, ये 12 तक का दे रखा है, 11 तक का, 10 और 11 मिला के। अब हम 12 का निकालना है, तो इसमें से हम ये माइनस कर देते हैं। ठीक है, और देखो 2450 में से ये माइनस करना है हमें, केवल ये। ठीक है, 2450 में से हमको 1800 माइनस करना है। देखो 50 का 50 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, और 24 में से 18 गया, तो आप कहोगे 6। ठीक है, अब 2013 तक देख लो। 2000 ये 2103 की जगह 1300 होगा, ये 2013 होगा। ठीक है, इसमें 3000 है और इसमें 2450 है। देखो 100 में से 50 गया, 50। ठीक है, 29 में से 4 गया, आप कहोगे 5। ठीक, 2014 में 3750 है ना ज़्यादा, तो ये यहाँ कितना जाएगा, 750। ठीक, 750। ये कब का आ गया, ये आ गया रेडमी का। अब ऐसे ही सैमसंग का निकाल लो। देखो सैमसंग ने 2010 में बेचे 750। ठीक, अब 2011 में उसने कितने बेचे, आप कहोगे कि 1450 में से 750 माइनस कर दे तो कितना आएगा, 700। देखो 500 का 50 का 50 ऐसी जीरो हो जाएगा, 14 में 7 गया 7। अब 2000 में से आप 1450 माइनस करेंगे तो कितना कहेंगे, 100 में से 50 गया 50। ठीक है, और 9 में से 4 गया 5। ठीक, अब ये 750 ज़्यादा है। देखो ये मेंस की क्लास है, तो मैं बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन नहीं बता रहा, बट अगर प्री की डीआई कर रहे होते ना, तो मैं बिल्कुल करके दिखाता आपको। तो ये 100 में से 50 गया 50। ठीक है, 100 में से 50 माइनस 50, 31 में से 27 गए, तो आप कहोगे 4। ठीक, तो इतना आ गया हमारा सैमसंग का। अब लिख लेते हैं हम सोनी का। यह है सैमसंग का, अब सोनी का।
देखो सोनी ने 2010 में कितने बेचे, 1000, 1 2 3, ठीक है। अब इसमें 500 ज़्यादा है 1000 में से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 500, ठीक है। अब 2250 में से 1500 घटा दो तो आप कहोगे 50 तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब 12 में से 5 गया 7, ठीक। अब देखो 100 में से 50 माइनस करोगे तो आ जाएगा 50, ठीक है। 6 में से 2 गया 4, ठीक। 50 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और 12 में से 7 गया 5, ठीक है। सोनी का भी आ गया। अब वीवो के निकाल लो आप। वीवो ने कितने बेचे, 850, ठीक है, 850। अब ये कितने ज़्यादा है, आप कहोगे 400 ज़्यादा है, 400 ज़्यादा है, ठीक है। अब ये कितने ज़्यादा है, आप फिर कहोगे 400 ज़्यादा है, 12 4 16 ही होता है ना, ठीक है। अब ये कितने हैं, अब देखो 50 में से तो 50 ऐसे ही चला जाएगा, और 12 में से 6 गया 6, ठीक है। अब 100 में से 50 माइनस करोगे तो 50 आ जाएगा, और 6 में से 2 गया तो आएगा 4, ठीक है। वीवो के भी निकल गए। अब हम किसके निकाल लेंगे, मोटरोला के। देखो मोटरोला के, ठीक है। अब मोटरोला कितने, 1050 है ना ये, तो ये लिखो 1050, ठीक है। अब कितने, अब 1400 1500 करने के लिए से कितने चाहिए, आपको क्या 450, 450, ठीक। अभी कितने ज़्यादा है, फिर से 450 ज़्यादा है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले में से इसको माइनस कर रहा हूँ हर एक में, ठीक है। इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना आपको। फिर ये कितना है, 50 में से 50 गया 0, ठीक है। 14 में से 9 गया 5, ठीक है। 50 में से 50 गया 0, ठीक है। 11 में से 4 गया 7। तो देखो ये टोटल आ गया अपने पास फ़ोन्स का, ठीक है, किसने कितने फ़ोन बेचे। और उसने पहले ही कहा था कि फीचर और स्मार्टफोन 2 तरह के फ़ोन बेचेगा, ठीक है। तो ये डेटा आ गया अपने पास, ठीक। तो अब नोट कर लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्मार्टफोन्स सोल्ड टू द नंबर ऑफ द फीचर्स फोन सोल्ड बाय सोनी इन 2014 इज 6:5, ठीक है। देखो क्या लिखा है, 6:5 बोला है, कब, 2014 में। और किसका बोला है, स्मार्ट टू फीचर, ठीक है। देखो स्मार्टफोन टू फीचर फ़ोन, ठीक है, स्मार्ट टू फीचर फ़ोन। रेशियो कितना दे रखा है, 6:5। और कब दे रखा है, 2014 में। अब देखो सोनी कहाँ है, ये है। अब 2014 कहाँ है, आप कहोगे कि 2014 तो लास्ट वाला है, ये है 2014 है 550। अब इसने 550 की वैल्यू कितनी दी है, 6 5 कितना होता है 11, इसकी वैल्यू कितनी दी है 550, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहोगे 50, ठीक है। कितनी हो गई 50, एक की वैल्यू कितनी हो गई 50, ठीक। तो अब मेरे को अगर स्मार्टफोन निकालने तो आप कहोगे 6 से मल्टीप्लाई कर दे, फीचर फ़ोन निकालने तो 5 से मल्टीप्लाई कर दे। तो स्मार्टफोन कितने हो गए, आप कहोगे 6 × 50, तो कितना आ गया ये, हम नहीं सॉल्व करेंगे अभी, जो ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे। और फीचर फ़ोन कितना आ गया, 5 × 50, ठीक है। इतना क्वेश्चन उसने अभी तक बोला। आगे क्या बोलता है, एंड क्या बोलता है, एंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द स्मार्टफोन टू द प्राइस ऑफ द फीचर फोन ऑफ द सोनी इन 2014 इज़ 5:3। अब देखो उसने प्राइस का भी रेशियो बोल दिया है, कितना रेशियो बोला है प्राइस का, यहाँ लिखते हैं प्राइस, स्मार्टफोन और फीचर फ़ोन के जो प्राइस का जो रेशियो बोला है उसने बोला है 5:3, ठीक है, 5:3। तो यहाँ लिखो 5, यहाँ लिखो 3, ठीक। अब आगे बोलता है इफ़ द टोटल रेवेन्यू obtained by selling all the mobile phone sets in 2014 by Sony is, ये इतना बड़ा नंबर है 3375,000, ठीक है। क्या बोला उसने, सारे फोन्स अगर वो सेल करता है तो उसको रेवेन्यू कितना मिलता है, 3375,000, ठीक है, यही था ना, हाँ, ठीक है। अब मैंने आपको सेम बात मैंने कई बार बोली है, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास एक टॉफ़ी है, ठीक है, एक टॉफ़ी है, उसका कॉस्ट प्राइस है 1 रुपया, मतलब वो 1 रुपये की है। अब मैं कहता हूँ अगर आपके पास 100 टॉफ़ी हैं तो उसका वो कितने रुपए की हो गई, आप झट से बता दोगे 100 रुपये। तो आपने क्या करा,
नंबर ऑफ टॉफ़ी को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस पर यूनिट इनटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट, यही होता है ना, टोटल नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, अब चलो आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, फिर मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। ठीक है, अब आप गए फल मंडी, ठीक है, आपके घर पे आपकी मम्मा ने बोला कि बेटे एक काम करो, आप ना फल लेके आओ। तो आप कहोगे ठीक है मम्मा, माँ जो बोलते हो अपनी मम्मी को, माँ को, ठीक है, वो कहती है 1 किलो सेब ले आना, एप्पल ले आना और 1 डज़न बनाना ले आना, बनाना। ठीक है, और दुकानदार के पास जाते हो, दुकानदार कहता है कि सेब 100 रुपये किलो है, ठीक है, 100 रुपये किलो है, और बनाना जो है वो 50 रुपये पर डज़न है, पर डज़न है। ठीक है, तो टोटल कितना आप पैसे दे के आओगे? तो मतलब जो आप उसे पैसा दोगे दुकानदार को, वही तो उसका रेवेन्यू होगा ना। तो आप कहोगे हाँ, तो 1 किलो एप्पल है, तो 1 किलो एप्पल है, तो 1 किलो का मैं एप्पल के रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और बनाना है तो 1 डज़न बनाना का बनाना के रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, देखो ये एप्पल का रेट हो गया और उसकी क्वांटिटी हो गई, ये बनाना का क्वांटिटी हो गई, ये बनाना का रेट हो गया। तो ये तो टोटल हुआ ना। देखो आम भाषा में देखोगे ना तो आप चीज़ें बहुत जल्दी समझ जाओगे। तो ये कितना हो गया? 150 हो गया। अब ये सेम चीज़ उसने हमें क्या बोला है? सोनी के उसमें फॉर्म में दे दिया है। क्या बोला उसने? कि जब वो सारे फ़ोन मिला के बेचता है तो वो इतना रेवेन्यू कमाता है। ठीक है, इतना रेवेन्यू जनरेट करता है। ठीक है, क्वेश्चन हमने लिखी है ना ये वाली एग्जांपल वाली, ये इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि आप समझ ही गए होगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, या इसको छोड़ देता हूँ कि आप कई फर्दर नोट्स देखो अपने तो आप रेफर कर पाओगे। ठीक है, तो देखो हमको क्या पता है? हमको पता है कि टोटल यूनिट्स कितनी है स्मार्टफोन्स की। ठीक है, तो स्मार्टफोन्स की यूनिट्स कितनी है? ठीक है, ये पता है, फीचर फ़ोन की यूनिट पता है। अब कॉस्ट प्राइस हमें पता है, रेशियो में पता है बट पता है, और टोटल रेवेन्यू पता है। तो सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं किस में? रेवेन्यू के फॉर्मूले में। देखो रेवेन्यू का फॉर्मूला कितना होता है? क्या होता है? रेवेन्यू इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स, ठीक है, इनटू प्राइस ऑफ स्मार्टफोन्स, ठीक, प्लस नंबर ऑफ फीचर फ़ोन प्लस प्राइस ऑफ फीचर फ़ोन। ठीक है, प्राइस ऑफ फीचर फ़ोन। रेवेन्यू कितना था? 3375,000। ठीक है, नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूनिट्स कितनी थी? देखो हमने कितना निकाला था, यहाँ पे निकाला था, ये 6 × 5 कितना होता है? 30। ठीक है, 30 और एक 0 एक्स ये आ गया। फीचर फ़ोन की बात करें तो 6×5 का कितना होता है? आप कहोगे 30। दोनों में 6 है क्या? नहीं, एक में 6 है, एक में 5 है। ठीक है, ये जो है ना, ये जो फीचर फ़ोन है यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, यहाँ आएगा 5 × 5, तो कितना आ गया? ये आ जाएगा 250। ठीक है, 250। ठीक, तो स्मार्टफोन्स की यूनिट हो गई 300 रुपये, और जो फीचर फ़ोन है उसकी यूनिट हो गई 250 रुपये। तो देखो कितनी हो गई? 300 रुपये हो गई स्मार्टफोन की। ठीक है, और इसकी फीचर फ़ोन की हो गई 250 रुपये। और नंबर ऑफ यूनिट्स का हमें रेशियो दे रखा है, देखो कहाँ है? 5:3। माना कि स्मार्टफोन की यूनिट हो गई 5x, ठीक है, और इसकी यूनिट हो गई 3x फीचर फ़ोन की। तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमें मिल गई। प्राइस का जो है ये हो गया 5x, और ये कितना हो गया? ये हो गया 3x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 5x और 3x ही था ना, 5x और 3x। ठीक है, देखो अब मेरे को एक चीज़ कॉमन दिख रही है, 0, यहाँ आएगा प्लस 0 और एक 0। ठीक है, और कुछ कॉमन है, आप कहोगे यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? आप कहोगे 7 × 5 = 12, और 12 और 9 = 21, तो मतलब ये भी डिवाइड हो रहा है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो 3 1, तो ये कितना आ जाएगा? 10, और ये कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, ये कितना आएगा? 11। ठीक है, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। कितने 0 बचे? 00, तो 00 ऐसे आ जाएगा।
ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5 × 10 50x, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 25x। कुछ और कॉमन है क्या? आप कहोगे हाँ 5 भी कॉमन है, तो देखो 5 से भी कट कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा 5 × 10 = 50, आ जाएगा 5 × 5 = 25, कितना आ जाएगा 5 × 2 = 10, रिमाइंडर बचा 1 तो आ जाएगा 12, 5 × 2 = 10, रिमाइंडर बचा 2 तो आ जाएगा 25 00। आपको अगर फिर 5 से कर दे तो 5 बन जा 5 2 जा, तो 5 4 = 20, 5 5 = 25 00। अब ये है 2x और ये है x, मतलब ये कितना हो गया 3x। तो 3x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4500, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 15 3 होता है 45, तो कितना आ गया 1500, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 1500, ठीक। तो अब हम ये भी निकाल सकते हैं क्या कि स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो कितना है, आपका होगा 5x, फीचर फ़ोन का कितना है 3x। तो देखो यहाँ लिख देते हैं, स्मार्टफोन है 5x, तो कितना हो गया 5 5 = 75, तो कितना आ गया 7500। फीचर फ़ोन का कितना है आपका हो गया 3x, ठीक है, और कितना है 1500 × 3, तो कितना हो गया 4500, ठीक है 4500। अब अपने क्वेश्चन पे वापस मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द प्राइस ऑफ द फीचर फोन सोल्ड इन 2014 बाई सोनी। तो हम तो निकाल चुके हैं ना, देखो फीचर फ़ोन का कितना रेट आया था 4500, और ये पर यूनिट कॉस्ट है, ठीक है 4500, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अगर स्मार्टफोन की पूछता तो ये, वैसे स्मार्टफोन निकालने की हमें कोई वो नहीं थी ज़रूरत, बट समझाने के लिए मैंने निकाल दिया, तो इसका आंसर कितना आ गया 4500। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इफ द नंबर ऑफ द मोबाइल सेट सोल्ड बाई सोनी इन 2012 and 13 आर 75% and 60% of the number of the mobile sets manufactured by it in 2012 and 2013 respectively। सारी बात ये सोनी की कर लेगा क्या? देखो क्या बोलता है कि सोनी ने 2012 में और 2013 में जो फ़ोन उसने क्या करे मैन्युफैक्चर करे ना, सोल्ड करे, वो कितने हैं, वो 60% और 75% है, ठीक है, किसके मैन्युफैक्चर्ड के, ठीक है। तो डेटा क्या दे रखा है उसने, आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा। अब हम जो देखते हैं कि जो हमारे पास टेबल है वो किसकी है, मैन्युफैक्चरिंग की है कि सोल्ड की है, ठीक। देखो क्या बोलता है, ईच कंपनी सेलिंग आइदर स्मार्टफोन और फीचर फोन, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये जो टेबल है अपने पास, ये किसकी है, सेलिंग की है। अब सोनी की 2012 की बात की है और 13 की, तो देखो हमारे पास सोनी कहाँ है, सोनी ये है, 2014 ये था, 12 ये है और 13 ये है, तो 12 है 750, 13 है 450, ठीक है। देखो 12 कितना है 750 और 13 कितना है 450, ठीक है, उल्टे तो नहीं लिख दिए मैंने, सही लिखा है, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द नंबर ऑफ द मोबाइल फोन्स सेट sold by Sony in 2012 and 13 are 75% and 60% of the number of the mobile sets manufactured by it। देखो अगर उसने 100% मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर किए, ठीक है, और उसने 75% ही सोल्ड किए, ठीक है 75%, तो उसके पास कितने मोबाइल फ़ोन आए 750। ये मैं 2012 की बात बता रहा हूँ, ठीक है 2012 की बात। अब 2013 की बात करते हैं। अब 2013 में उसने बोला है कि 60% है, कितने 60%, 2013 में कितने 60%। देखो जो उसने मैन्युफैक्चर किए होंगे ना, 100% फ़ोन्स मैन्युफैक्चर किए होंगे, उसका 60% उसने बेचा है, तो कितनी आई वैल्यू, उसकी वैल्यू आ गई 450, ठीक है 450। तो आप इसका 100% निकाल सकते हो। देखो कैसे, पेन चेंज करता हूँ। अगर 75% की वैल्यू 750 है तो 100% की कितनी होगी, तो आपका हो गए 75 की 750 है, मतलब 1% की हो गई 10, तो 100 की कितनी हो गई 1000, ठीक। ये हो गया सोनी के मैन्युफैक्चर्ड फ़ोन 2012 में, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर 60% की वैल्यू
450 है, 450 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की, तो आप कहोगे परसेंट से परसेंटेज उड़ा दे, ज़ीरो से ज़ीरो उड़ा दे, इस वाले फिर अब ये कितना है? 66, 7 ज़ा होता है 42, रिमाइंडर आया 30, 3 मतलब 30, तो 6 5 ज़ा होता है 30, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहोगे 75 ये और 10 ये, तो कितना आ गया? 750। तो हमें मैन्युफैक्चर्ड फ़ोन को पता चल गया, किसके? 2012 के भी और 2013 के भी। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मोबाइल सेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाई सोनी इन 2012 टू द नंबर ऑफ द मोबाइल सेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाई सोनी इन 2013। मतलब 12 और 13 का हमको रेशियो निकालना है। और 12 में बेचे उसने 100 फ़ोन्स, 1000 फ़ोन्स, ठीक है, और 13 में उसने बेचे 750 फ़ोन। तो इन्हीं का हमको क्या निकालना है? रेशियो। तो देखो 1000 अपॉन 750, तो ज़ीरो से ज़ीरो उड़ा दो, और देखो 25 इंटू 4 होता है 100 और 25 इंटू 3 होता है 75, तो रेशियो कितना आ गया? 4:3। अब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी रेशियो आएगा तो ध्यान रखना कि आप कौन सा निकाल ले हो। आपने ये वाला निकाला है ना, ये वाला, तो ऑप्शन जो होंगे ना पहले ये, उसमें ये होगा पहले, बट आप ये मार्क मत कर देना कि 3 4 ही तो है, आपको ये मार्क करना है। ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो एक ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, तो आपको नन ऑफ दिस मानना है। ठीक है, अपने क्वेश्चन पे डाउट मत करना कि मैंने सही सॉल्व करा कि गलत। क्वेश्चन में कई बार देते हैं ऐसा। ठीक है, तो अपने ऊपर भरोसा रखना और जो आपने निकाला है वही कैलकुलेट करना, उल्टा मार्क मत कर देना। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत। तो इसको हम कर देते हैं हवाई। ठीक, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो है क्या है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्मार्टफोन्स सोल्ड बाय द सैमसंग टू जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तेरे मैसेज पढ़ रहा हूँ मैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्मार्टफोन सोल्ड बाय सैमसंग टू द नंबर ऑफ द स्मार्टफोन सोल्ड बाय मोटरोला इन 2011, 13 एंड 14 टेकन टुगेदर इज 5:4। तो आपने ध्यान दिया यहाँ पे एक वर्ड लिखा है क्या? स्मार्टफोन, और जो अपने पास टेबल है वो टोटल फोन्स की है, फीचर प्लस स्मार्ट। तो इसने क्या बोला है कि जो सैमसंग के स्मार्टफोन्स हैं, सैमसंग के स्मार्टफोन्स हैं ना स्मार्ट, और मोटरोला के स्मार्टफोन है, उन तीनों का सम का रेशियो कितना दे रखा है? 5:4। और ईयर कौन सा दे रखा है? 11, 13 और 14, 11, 13 और 14। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड द नंबर ऑफ द फीचर फोन्स सोल्ड बाय सैमसंग एंड द नंबर ऑफ द फीचर फोन्स सोल्ड बाय मोटरोला इन 11, 13, 14 टेकन टुगेदर इज सेम। देखा, इसने एक बात बोल दी अब, क्या? कि जो फीचर्स फ़ोन है ना, फीचर्स फ़ोन किसके? सैमसंग के, और फीचर फ़ोन किसके? मोटरोला के, वो सेम है। ठीक है, कौन से ईयर्स में? ईयर्स वापस वही बोले हैं। देखो 11, 13, 14, 11, 13, 14, तो इसका सीधा सा मतलब हो गया जो टोटल है ना, जो टोटल है, टोटल इक्वल्स टू स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन्स प्लस फीचर फ़ोन। इसमें जो फीचर फ़ोन तो सेम है, ठीक है, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं बचा। तो जो सारा रोल है वो किसका बचा? स्मार्टफोन का बचा। किसमें? टोटल में। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे कहता है देन द नंबर ऑफ द फीचर फोन सोल्ड बाय सैमसंग इन 2011 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मोबाइल फ़ोन सोल्ड बाय सैमसंग इन 2010। देखो यहाँ पे 10 है, ध्यान रखना, और टोटल है, टोटल। तो अब उसने क्या पूछा है? देखो 2011 में सैमसंग ने, ये मैं लिख रहा हूँ जो पूछा है, सैमसंग ने फीचर फ़ोन 2011 में जो बेचे उसका रेशियो क्या है? किससे? सैमसंग के टोटल फ़ोन से। कब? 2010 के। ठीक है, ये पूछा है। अब इसके लिए हमें 2011 का फीचर फ़ोन निकालना पड़ेगा सैमसंग के। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा? फीचर फ़ोन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? टोटल इक्वल्स टू स्मार्टफोन प्लस फीचर फ़ोन। अब हमें 2011 का, केवल 11 का तो कोई डेटा दे नहीं रखा, कंबाइंड डेटा दे रखा है। तो चलो सॉल्व करते हैं। वो भी किसके साथ दे रखा है? मोटरोला का। देखो उसने हमें क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है। देखो कितना दे रखा था? 5:4।
तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, इसी का यूज़ करेंगे। कैसे, देखो कैसे यूज़ करना है। देखो ऊपर सैमसंग है और नीचे मोटरोला है, तो 2011, 11, 13 और 14, ठीक है, ये हो गए सैमसंग के फीचर फ़ोन प्लस सैमसंग के फीचर फ़ोन और स्मार्टफोन, ठीक है। अब मैं हमेशा कहता हूँ जो जिसके सामने दे रखा है वो उसका रेशियो होता है, ठीक है। और मोटरोला के स्मार्टफोन्स प्लस फीचर्स फ़ोन, ठीक है, ये है ऊपर वाला सैमसंग का और नीचे वाला है मोटरोला का। तो इसका रेशियो कितना देखा है, 5:3, ठीक है, 5:3, सॉरी 4 दे रखा है, कितना 5:4, ठीक है। अब फीचर फ़ोन कितने हैं वो तो सेम ही है, ठीक है, और स्मार्टफोन्स कितने हैं वो हमें पता नहीं है, बट टोटल फ़ोन पता है। देखो 2011 में सैमसंग के टोटल फ़ोन निकाल लेते हैं, 11 के, 13 के और 14 के। देखो कहाँ है टेबल, अपनी टेबल ये है, ये सैमसंग है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये हो गया अपने पास 11, 12, 13 और 14, इन्हीं डेट्स का दे रखा है ना। अब टोटल फ़ोन कितने हैं देखो, 700, 700, 1400, 1400 और 400 कितने हो गया, 1800, 1800 और 100, 1900, ये कितने हो गए टोटल 1900। सैमसंग के टोटल फ़ोन कितने हो गए 1900, तो ये कितने हो गए 1900 माइनस फीचर फ़ोन, ठीक है। और अब मोटरोला के देख लो, देखो ये है मोटो, अब ये हो गया 12, ये हो गया 14 और ये हो गया 11, ठीक है। अब देखो 400, ये हो गया 45 इंटू 2 होता है 90, तो ये हो गया 9। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये जो दे रखा था ना अपने आप को रेशियो 5:4, ये किसका दे रखा था, ये दे रखा था स्मार्टफोन्स का, ठीक है, स्मार्टफोन्स का। अगर मेरे को स्मार्टफोन्स निकालना है तो टोटल में से फीचर फोन माइनस करने होंगे, तो स्मार्टफोन आएंगे इस वाली इक्वेशन से। अगर बिल्कुल सही, तो देखो ये है कि टोटल, ये आ गया फीचर फ़ोन, ठीक है। तो अब इनको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व, ठीक है। तो देखो, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितनी थी 1650, 1650, देखो 19 इंटू 4 कितने होते हैं 76, देख 9 4 36, 4 3 7, 00 माइनस 4f, ठीक, इक्वल्स टू 1650 है ना, तो 50 इंटू 5 हो जाएगा 250, कैरी आ जाएगा 2, 16 पंजे 80, तो ये हो गया 82, ठीक है, माइनस 5f, ठीक, 5f, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 5 को उधर लेके जाओगे तो आ जाएगा f, ठीक। अब 50 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, 12 में से 6 गया 6, तो कितना आ गया 650। अब याद रखना कि जो फीचर्स फ़ोन की जो उसने सम बोला था ना, माइक्रोमैक्स बोल रहा हूँ, मोटरोला का और सैमसंग का जो फीचर्स फ़ोन है वो सेम है, वो उसने तीनों ईयर का बोला था। कौन से, 2011 का, 2013 का और 2014 का, ठीक है। और इसने क्वेश्चन में एक चीज़ जो बोली है, क्या बोली है, कि सैमसंग के जो फीचर फ़ोन है उनका जो रेशियो है ना वो कितना है 6:3, जो सैमसंग के जो फीचर फ़ोन है इनका रेशियो कितना है 6:3, देख लिखा है ना। एंड नंबर ऑफ द फीचर्स फ़ोन सोल्ड बाय द सैमसंग इन 2011, 13, 14 आज 643, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। देखो 6 + 4 + 3 कितना होता है, 6 + 4 + 3 कितना होता है, 6 4 10 दिन 13, 13। अब 13 की वैल्यू में कितनी दे रखी है 650, अभी निकाली ना, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, अब क्या हो गया 50, ठीक है 50। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें किसकी चाहिए। हमारा क्वेश्चन कहाँ है, हमारा क्वेश्चन है ये, हमें 2011 की चाहिए। और 2011 में क्या रेशियो है 6, ठीक है 6 है, तो 6 है, तो 5 इंटू 6 कितना होगा, आप कहोगे मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 50 की, क्योंकि ये है ना, देखो 6 इंटू 50, ठीक है। और क्या पूछा है उसने, पूछा है कि सैमसंग ने टोटल फ़ोन कितने हैं 2010 में। देखो 2010 कहाँ है सैमसंग का, ये है सैमसंग और ये है 2010, तो 2010 कितने 750, ठीक 750, तो ये कितना आ जाएगा अपना 750, क्या निकालना है परसेंट,
तो इंटू 100, तो 0 से 0, 25 चौका 25 दिया, 3 1 जा 3 2 जा, तो 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, तो 40% है। ठीक है, 40% है। जो फीचर फ़ोन जो सैमसंग ने बेचे ना 2011 में, वो 40% है 2010 के टोटल का। ठीक, तो ये था। ये क्या कहता है, द एवरेज नंबर ऑफ द मोबाइल सेट सोल्ड बाई ईच ऑफ द गिवन कंपनीज इन 2013 इज how much more or less than the average number of the mobile sets sold by each of the given companies in 2014। देखो आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा है, देखो जो 2013 में एवरेज फ़ोन्स बेचे हैं ना हर कंपनी ने, 2013 में एवरेज फ़ोन्स बेचे हैं हर कंपनी ने 13 में, उसका और एवरेज फ़ोन जो बेचे हैं उसने 2014 में, रेशियो नहीं पूछा, इज़ वॉट हाउ मच परसेंट मोर और लेस, एवरेज 2014 में। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान दे रहोगे कि एवरेज पूछा है तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज तो दोनों की सेम है। ठीक है, और एवरेज का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, पता है ना, यह बता देता हूँ। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये सुनते ही आपको ध्यान में आ जाना चाहिए था कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना नीचे की, वो तो दोनों में सेम है। ठीक है, 5। ठीक है, 5। तो हमें क्या निकालना है, हमें इनका सम तो निकालना है 2013 का और 2014 का, और एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड करनी पड़ेगी। बट हम दोनों को अलग अलग से डिवाइड नहीं करेंगे, हम बस एक ही से डिवाइड कर देंगे 5 को कॉमन लेके। ठीक है, अब देखो 2013 का देख लेते हैं टोटल कितना है। तो देखो ये है अपना टेबल, ये है पहला वाला था 10, ये है 10, ये है 11, ये 12, ये है 13। ठीक है, 13। अब इनको ऐड कर लो, कितना है, 500 700 1200, 1200 और 100 1300, 1300 और 400 1700, 1700 और 600 आपका होगा 2300, 2300 500 2800, और ये 50 बता, तो ये कितना आ गया 2850। ठीक है, कितना आया 2850, तो इसका कितना हो गया 2850। ठीक है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, एवरेज ऑफ 14 क्या है, देखो 14 निकाल लो आप जल्दी से। 14 लास्ट वाला था ना, देखो 700 और 400 1100, और ये 50 50 हो जाएंगे 100, तो हो जाएगा 1200, 1200 और 500 कितना हो गया, 1200 500 के 1700, 1700 और 400 हो जाएंगे 2100, और फिर से 50 आ जाएंगे 100, तो हो जाएगा 2200, 2200 700 हो जाएगा 2900। ठीक है, 2900, तो ये कितना हो गया 2900, 2900। ठीक है, अब देखो दोनों में कितना डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द नंबर ऑफ द फीचर्स फोन सोल्ड बाय रेडमी इन 2012 इज 30% ऑफ द स्मार्टफोन्स सोल्ड बाय द सेम। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्मार्टफोन सोल्ड बाय द नंबर ऑफ द फीचर फोन सोल्ड बाय वीवो इन 2013 इज 3/2। देखो पहले हम क्या देख लेते हैं, हम रेडमी देख लेते हैं 2012 में। उसने क्या बोला है कि जो स्मार्टफोन्स है ना, स्मार्टफोन की जो सेल है की वैल्यू कितनी होती है, आपका अगर 30% होता है 3/10। ठीक, 3/10। अभी नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता है जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं वैल्यू। ठीक है, और ये ऊपर वाला क्या होता है, चेंज। ठीक, चेंज। देखो हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, फीचर को स्मार्टफोन से, तो स्मार्टफोन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि 30% है टोटल का, कम या ज़्यादा नहीं बोला, उसने कहा कि 30% है, तो मतलब फीचर फ़ोन कितने हो गए 3। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल फ़ोन कितने हो गए 10 + 3 हो गया 13। ठीक है, अब हम टेबल में देखते हैं कि 2012 में जो टोटल फ़ोन्स हैं वो कितने हैं रेडमी के, 12 के। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हम 12 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। देखो तो ये आ गया 12, ये है रेडमी, ये है 10 11, ये है 12, तो 12 में कितने हैं 650। ठीक है, 650। ठीक है, तो 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है 650, 650।
तो एक की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 13 5 65, 0 ऐसी, तो 50 आ गई एक की वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 10 इंटू 50 और इसकी वैल्यू हो गई 3 इंटू 50। ठीक है, अब जो पूछेगा वो हम निकाल लेंगे। अब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्मार्टफोन सोल्ड टू द नंबर ऑफ द फीचर फोन बाई वीवो इन 2013 इज 3:2। देखो 3:2 दे रखा है, किसका, वीवो का दे रखा है, स्मार्टफोन का किससे दे रखा है, फीचर फोन का। देखो वीवो का दिया है स्मार्टफोन से फीचर फोन का रेशियो कितना, 3:2। ठीक है, 3:2 ही है ना, 3:2 ही है। ठीक है, तो टोटल फ़ोन कितने हो गए, आप कहोगे स्मार्ट प्लस फीचर मिलके होता है टोटल। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू कितनी है, 3 और 2 5। अब देखो टेबल से हम देख लेते हैं 5 की वैल्यू कितनी है, और कब का पूछा है उसने, 2013 का। ठीक है, देखो 2013, वीवो के लिए 2013 है। तो ये आ गया वीवो 10 11 12 13, 13 में कितनी वैल्यू है, 600। ठीक है, 600। तो 5 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 600। अब आपको पता है 12 पंजे कितने होते हैं, 60। तो ये कितनी वैल्यू होगी, एक की 12। ठीक है, अगर हमें स्मार्टफोन की वैल्यू निकालनी होगी तो हम करेंगे 3 इंटू 120। ठीक है, स्मार्टफोन की, और फीचर की निकालनी होगी तो हम 2 इंटू 120 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, फीचर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वैसे इम्प्लाइज का साइन नहीं आना चाहिए यहाँ पे, इम्प्लाइज का मतलब कुछ और होता है। ठीक है, फीचर की वैल्यू। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन आगे क्या कहता है। देखो जब तक हमें पता नहीं होगा ना क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो हम कुछ भी निकालते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो आगे क्या बोलता है, व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ द फीचर फोन सोल्ड बाय वीवो इन 2013 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ द फीचर्स फोन सोल्ड बाय रेडमी इन 2012। देखो दोनों की बात करिए, किसकी, स्मार्टफोन की। क्या बोलता है कि जो रेडमी ने किसको किससे कंपेयर करा है, देखो किसको किससे कंपेयर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो वीवो को कंपेयर करा है किससे, किससे करा है, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस बाई रेडमी, वीवो को रेडमी से। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, वीवो के जो फीचर्स फ़ोन है, देखो दोनों में फीचर्स फ़ोन है तो मैं इसलिए लिख नहीं रहा। ठीक है, वीवो के फीचर फ़ोन जो है वो रेडमी के फीचर फ़ोन से कितने कम ज़्यादा है। ठीक है, इनटू क्या निकालना है, परसेंटेज। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ ये होता है जिससे, जिससे ये क्या होता है, जिसको, जिसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, जिससे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, 100 क्योंकि हमने परसेंटेज निकाल लिया है। अब देखो वीवो के कितने हैं फीचर फ़ोन, आप कहोगे वीवो के हैं 2 इंटू 120। ठीक है, और रेडमी के कितने हैं, आप क्या कहोगे रेडमी के हैं 3 इंटू 30। तो ये हो गया 90 और ये हो गया 240। तो वीवो के कितने हो गए, वीवो के कितने हो गए बताओ, वीवो के हैं 240, वीवो के हो गए। देखो इसकी वैल्यू हमें पता चल गई 240, इसकी वैल्यू है 90, तो रख दो। ये आके 240 माइनस 90 अपॉन 240 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया, 40 में से 90 गया, आपका क्या 50, 0 1 ऐसे आ जाएगा, 240 इंटू 100, 0 से 0 गया, आपको क्या 3 5 15, 3 8 24। ठीक है, अब मैंने जब आपको फ्रैक्शन टेबल बताई थी तो मैंने बताया था कि 100/8 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 12.5 होती है, 12.5%। अब ये ऊपर 5 भी है तो इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, इंटू करें। ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद और खूब मन लगा के मेहनत से पढ़ाई करो। ठीक है।